नमस्कार। विश्व जागृति में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु गुरुश्रेष्ठ आज के इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आदरणीय नरेश चंद्र साधक जी। आपका लगभग 40 साल का जो आध्यात्मिक जीवन का अनुभव रहा, हम आपसे निवेदन करेंगे इस अनुभव को, इस यात्रा को बहुत सार रूप में आप बताएं कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और ये जो लौ थी ये ज्वाला में कब बदली, तो उसको सार रूप में कहानी के रूप में आप बताएंगे किस तरह से ये जो लौ थी ये जगी और ये ज्वाला में कब बदली। तो जी सभी को नमस्कार। प्रारंभिक जीवन में, विद्यार्थी जीवन में जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो जूनियर क्लास में जिस समय पढ़ता था उसी समय से ही साधुओं के साथ बैठना उठना रहा। और सन 1975-76 में हमारे जन्मभूमि पर एक बहुत विशाल सत्संग समारोह हुआ जिसमें वेदांत दर्शन पर प्रवचन हुआ। वहाँ से बहुत कुछ अर्जन हुआ। फिर इसके बाद में सन 1988 में हमने दिल्ली छतरपुर भाटी सेंटर पर राधा स्वामी संत मत में नामदान लिया। महाराज जी चरण सिंह जी ने नामदान दिया और इसके बाद सन 1996 में आकर के हम एक सतगुरु दाता बंदी छोड़ करके एक मिशन है, उसके परमादरणीय गुरुदेव श्री सत्यदेव जी महाराज जी, उनके माध्यम से मुझे आंतरिक चेतना प्रदत्त की गई और मेरी दिव्य दृष्टि जगाई गई, जिससे मैंने अंतर्दृष्टि होकर के, अंतर्मुखी होकर के जिन चीज़ों को देखा उसको सन 2000 के पहले ही हमने एक पुस्तक में आबद्ध किया जिसका नाम है आत्मदर्शन। और उस आत्मदर्शन का प्रकाशन है सन 2000 में कराया है, जिसकी प्रतियां बहुत सारे संतों के पास गई हुई हैं। संतों ने उसको पढ़ा है, समझा है, सोचा है और सराहा भी है। गुरु जी के आदेशानुसार मेरा एक ही मिशन है कि जितने मोक्षजन हैं, जितने जिज्ञासुजन हैं, उन जिज्ञासुओं की चेतना को कैसे जगाया जाए, उनकी प्यास को कैसे बुझाया जाए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कैसे किया जाए। और ऐसा भी गुरुदेव का आशीर्वाद है कि जिस आसन पर बैठोगे, जहाँ से प्रवचन करोगे, जिस स्थल से बोलोगे, उस स्थल पर तुम्हारा होना नहीं है, वहाँ कोई और बोलेगा। और इसी आशीर्वाद को लेकर के गुरुदेव की बातों को विश्वास करते हुए हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है, जिसके निमित्त हम पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों में जाना आना रहता है। इसके साथ ही जो वैदिक गणित शोध होता है उसके अखिल भारतीय स्तर पर प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ, जो ब्रज प्रांत है, और उसमें मैंने मेरा सत्संग जगत गुरु शंकराचार्य परम पूजनीय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी से वार्ता करने का मौका जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मिला, तो वहाँ भी उन्होंने मेरे प्रश्न की बड़ी सराहना की। तो इस प्रकार से ये जीवन यात्रा चल रही है। और जितने लोग मिलते हैं, साधुजन मिलते हैं, श्रेष्ठ जन मिलते हैं, सभी के बीच में सत्संग प्रवचन होता है। किसी डिग्री कॉलेज में जाकर के भी प्रवचन करता हूँ, किसी इंटर कॉलेज में जाके प्रवचन करता हूँ। कोई समाज में लोग बहुत संभ्रांत लोग हैं, भद्रजन हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बीच में भी मेरी चर्चा वार्ता रहती है। विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कथानकों के माध्यम से, विभिन्न संतों की और मनीषियों की जीवनी के आधार पर लोगों को चेताने का काम करता हूँ। और उनमें भी जो लेखन है, मेरे हाथ से ही स्वयं का लेखन रहता है। जितने पद हैं, जितने कवित छंद हैं, जितने छप्पे छंद हैं, जो भी गेय पद हैं, सबको मैं अपने हाथ से लिपिबद्ध करता हूँ। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है और उन्हीं की अनुकंपा से ये सारा काम करता हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे। तो यहाँ नहीं जुड़े हैं, इलाहाबाद में भी जुड़े हैं, बिहार में भी जुड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी जुड़े हैं, दिल्ली में भी जुड़े हैं, राजस्थान में भी जुड़े हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बीच में चर्चा वार्ता होती है। और कुछ ऐसे श्रेष्ठ संत हैं जिन्होंने रिद्धियाँ सिद्धियाँ शमशान भूमि बैठ कर के प्राप्त की हैं,
ऐसे परम संत श्री दुखियाराम जी महाराज जी से के सानिध्य में भी जाना आना हुआ है। उन्होंने मेरी साधना को परखा है, जांचा है और बड़ा ही उन्होंने हमको स्नेह प्रेम दिया है। एक स्वामी वीरेंद्र दास जी शास्त्री करके हैं जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में टिगरा टोरी आश्रम पर निवास स्थान करते हैं, जहां हमने 2-2.5 महीने उस पहाड़ी पर बैठ करके ध्यान साधना की है। वहाँ के क्षेत्र को देखा है, वहाँ की रिद्धियों सिद्धियों को परखा है, जाना है, समझा है। तो उन रिद्धियों सिद्धियों में साधक को नहीं उलझना चाहिए। साधक का जो परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य को प्राप्त करना, तो उस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो इन्हीं बातों को लेकर के ये सब चर्चा चल रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी अपने प्रिय हिमांशु जी हैं, इनके माध्यम से हमने यहाँ सिकवाबाद में चाहा है कि कुछ लोग हमारे वक्तव्यों से प्रभावित हों, उन्हें सुने, समझें और अपने जीवन को लक्ष्य को उत्कर्ष की ओर ले जाएं। ऐसा मेरी अपेक्षा है, ऐसा मेरी इच्छा है। बहुत सुंदर। और आचार्य जी ने बहुत ही सार शब्दों में अपने जीवन का जो उल्लेख किया, इसका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बचपन से ही जो ये लौ थी गुरुजनों के सानिध्य में रह के, जो आपने ज्वाला जो आपके अंदर बनी और ये अभी भी जागृत है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और समाज में भी आप उसी लौ को बरकरार रखने के लिए तत्पर हैं, उस जागृति को बरकरार रखने के लिए तत्पर हैं, इसके लिए भी सराहना होनी चाहिए। आचार्य जी, इसी में एक जिज्ञासा है कि क्योंकि आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से विकृतियाँ आई हैं, लोग अलग अलग तरीके से उस चीज़ को बखान कर रहे हैं और उसमें उनके अपने अनुभव को भी इनपुट कर दे रहे हैं, जिससे अध्यात्म के मूल स्वरूप में विकृति आई है और ये कहीं ना कहीं भटकाव का भी कारण बनती है और जिससे व्यक्ति सत्य को अपने तरीके से परखने का प्रयास करता है। क्या ये भटकाव भी जरूरी है या उसको जल्द से जल्द इस रास्ते से अलग हटकर एक सत्य की खोज में निकलना चाहिए? आपका क्या कहना है इस बारे में, इस पर प्रकाश डालें। ये जो सांसारिक बंधु हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हैं और विषय वासनाओं में जो लिप्त होते हैं, जिनका मन है, जिनका मानस पटल है, वो विषय शक्तियों से आच्छादित है, ऐसे विषय शक्ति से आच्छादित मन में कभी भी आध्यात्म एंट्रेंस नहीं कर सकता है, प्रविष्ट नहीं हो सकता है। आध्यात्म के बारे में भी थोड़ी लोगों को जानकारी रहनी चाहिए कि आध्यात्म है क्या। आध्यात्म शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, विश्लेषण करेंगे, अधि धन आत्मा, अधि धातु है, अधि का मतलब है सीखना, आत्मा माने अपने को। जब तक व्यक्ति अपने को नहीं पढ़ेगा तब तक वो आध्यात्म को नहीं समझ सकता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ कब तक ठहरूंगा, मैं यहाँ से कब जाऊँगा और कहाँ पहुँचूँगा, ये सारे प्रश्नों की व्यक्ति जानने के लिए उद्यत होता है, वो अपने अध्यात्म को जगा सकता है। अन्यथा तो यहाँ दुनिया में लोग आए हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सांसारिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो सांसारिक क्रियाकलाप तो पशु पक्षी भी, जानवर भी करते हैं। मनुष्य का केवल उद्देश्य है कि मनुष्य विवेकी पुरुष है, उसको अपना विवेक जगा करके और अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। संस्कृत में इसी को कहा है, को अहम का चमे शक्ति कह देश व्यमागतौ काने शस्त्राण काने पापाण एतत् चिंत्यति मोहनु। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इनकी चिंता हमें बार बार करना चाहिए। और इनकी जब तक चिंता नहीं करेंगे, जब तक इसको चिंतन नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से वो अपने को समझ नहीं सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आत्म को जो पढ़ लेगा तो आत्म वश सर्वभूतेषु, मेरे ही आत्मा के अंतर्गत सारे सभी भूत प्राणी हैं, पूरा जगत समुदाय है, जीव समुदाय है। जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को पहचान लेगा तो उसके अंदर एक वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी। तब जागृत होगी जब वो स्वयं को समझ लेगा, स्वयं को अपने अनुभव में उतार लेगा। और जिन लोगों के अनुभव में अपना स्वयं का अनुभव नहीं है, जिन्होंने अपने को स्वयं को नहीं देखा है, जिनकी दृष्टि अपने स्वयं पर नहीं पड़ी है, जिन्होंने अपने आत्म तत्व को नहीं देखा है, वो व्यक्ति वास्तव में कहीं मठों के लिए जगह संचित कर रहे हैं, कहीं
बहुत बड़ा संकलन कर रहे हैं, कहीं बहुत बड़े मठाधीश बन रहे हैं, कहीं गाड़ी घोड़ों से चल रहे, किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन संत मनीषी थे, उन्होंने सारे भारत में घूम घूम करके, अखिल भारत में और अखिल विश्व में घूम घूम करके केवल पैदल चल चल के यात्रा की है। ऐसा एक उदाहरण भी है कि खेतरी के राजा महाराजा थे, उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद की सहायता की तो वो अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन एवं मिलने के लिए गए, लेकिन उनका पैसा भी खत्म हो गया, समय भी आगे और बढ़ गया, तो उन्हें बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। यातनाओं को झेलने के बाद किसी अनायास है परमात्मा किसी न किसी सहारे को प्रदान कर देता है। एक माई इनको मिल गई जिसने उनको रोका, ठहराया और उसी के माध्यम से उनको 5 मिनट बोलने का समय मिला और उस व्यक्ति ने 7 दिन तक प्रवचन किया शिकागो नगर में। तो एक चीज़ होती है कि हम अपनी आत्मा को शोधें, मैं अपने को पहचानूं, अपने गुरुजनों को देखें और गुरु की कृपा से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की महान अनुकंपा जब स्वामी विवेकानंद पर हुई तो उन्होंने सारे विश्व में भारत के धर्म का डंका बजाया और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस धर्म से दुनिया के सारे धर्म संप्रदायों का जन्म हुआ है वो धर्म है जिसको उन्होंने हिंदू धर्म से इंगित किया, वो है धर्म हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का अभिप्राय केवल ये है हन्यते ना सा हिंदू, जो किसी को मारता नहीं है, जो किसी की हिंसा नहीं करता है वो हिंदू है। लेकिन जो हिंसा करने में अपनी प्रवृत्ति को जगाए हुए उनको ये कहना चाहिए कि वास्तव में हिंदू नहीं है। हिंदू तो वो है जो हिंसा से रहित हो, अहिंसावादी हो, वो हिंदू कहलाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे जीव समुदाय को उस परमपिता परमात्मा की ओर मुखातिब होना चाहिए जिसके माध्यम से हम ये जीवन यात्रा चला रहे हैं, जीवन यात्रा को गुजार रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये बातें सब लोगों के सामने में आनी चाहिए और जब तक ये विकृति समाज से नहीं जाएगी तब तक समाज में निश्चित रूप से कठिनाइयाँ आएंगी। आज का जो जगत है इसमें तो इतनी आपाधापी है, लोगों ने पता नहीं कितने प्रकार के मत पंथ धर्म संप्रदाय बना रखे हैं जिनके माध्यम से लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। वास्तव में एक ही पथ है, परमात्मा से मिलने का एक ही रास्ता है और एक ही परमात्मा रहा है जिसको यजुर्वेद की ऋचा कहती हो हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। भूतस्य जाता माने प्राणियों का, जाता माने जन्म देना, पति एक आसीत हमेशा से एक ही मालिक रहा है। तदा आधार पृथ्वी धाम तेमाम कस्मई हविषा विदेम में ऐसे परमात्मा को चिंतन करता हूँ जो इस सारी सृष्टि को समायोजित किए हुए है, जो इस सारी सृष्टि को बांधे हुए है, जिसके अंडर कस्टडी में ये बनी हुई है, गठी हुई है। तो उस पावर को समझने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेता है फिर वो जाति धर्म और संप्रदाय से बहुत ऊंचा उठ जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी इस वार्ता को यहीं पूर्ण करता हूँ। आगे कोई और जिज्ञासा? बिल्कुल, चलते चलते आखिरी जो आपसे निवेदन है कि हमें जो पहली बार विश्व जागृति चैनल पर देख रहे हैं, जैसा कि वसुधैव कुटुंबकम की आचार्य जी ने बात कही, बिल्कुल सही बात है। पूरा वसुधा हमारी कुटुंब है, हम सब एक हैं, हम एक परिवार हैं और ये हमारे चैनल का भी बोध वाक्य है और इसे अंगीकार करना है, आचरण में लाना है। ये पूरे हमारे चरित्र को चरितार्थ करे, ये जो बोध वाक्य है। तो आचार्य जी, आप हमारे जो साधक नए हैं, चलते चलते उन्हें 2 लाइन में कोई आशीर्वाद जो शुभकामना आप देना चाहें कि क्या वो ऐसा करें जिससे वो निरंतर दिन रात बढ़ते रहें साधना के क्षेत्र में। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग समझ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उन सभी के लिए संदेश ये है कि हमारी पृथ्वी की, हमारी वायु की, हमारे आकाश की, हमारे सूर्य के प्रकाश की कोई जाति नहीं है, वो सर्वसंभाव है। तो इसी प्रकार से हम सब प्राणियों में उस प्रकाश को देखें, उस वायु को देखें, उस आकाश को देखें जो इस अखिल ब्रह्मांड में विद्यमान है। जो अखिल ब्रह्मांड में जो सत्ता विद्यमान है वही सत्ता हमारे शरीरों में भी विद्यमान है। तो इसीलिए इसको अथर्व वेद में अथर्वा ऋषि ने कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इस उद्देश्य को लेकर के अगर साधक आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे आदरणीय नरेश साधक जी को और मिलते हैं किसी एक नए आगंतुक के साथ। नमस्कार।